गुड इवनिंग सभी लोगों को। सोनिका, अनडिफाइंड भी आज बहुत हैं। रंजन, विपुल, दीक्षित, आंचल, रिया, चांदनी, पुष्कर, विवेक, परमजीत, सभी लोगों को गुड इवनिंग एक साथ। चलिए काम शुरू करें हम लोग। सीधा टॉपिक पर आते हैं। ये लाइट, चलिए सीधा टॉपिक पर आते हैं हम लोग। गुड इवनिंग सभी लोगों को गुड इवनिंग। चलिए सीधा टॉपिक पर आते हैं। कल हम आपसे ये बताए थे, एक इम्पोर्टेंट बात ये बताए थे। सबसे पहली बात कि अगर कोई संख्या 3 से कटे और 4 से कटे और 3 और 4 आपस में को प्राइम है तो इसका मतलब वो संख्या 12 से भी जरूर कटेगा। कोई संख्या 3 से भी कटे, 4 से भी कटे तो इसका मतलब वो 12 से जरूर कटेगा। ठीक है, चलिए तो अभी हम क्या कहना चाह रहे हैं। कोई संख्या 8 और 5 दोनों से कटे, 8 और 5 दोनों से कटे और 8 और 5 को प्राइम है तो इसका प्रोडक्ट यानी 8 गुने 5 बराबर 40 से भी वो संख्या कटेगा। तब इस हिसाब से जरा क्वेश्चन समझिएगा ध्यान से। सब लोग थोड़ा ध्यान से क्वेश्चन समझेंगे, सब लोग थोड़ा ध्यान से समझेंगे कि हम ये कहना चाह रहे हैं कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है यदि किसी सम संख्या के अंकों का योग, ध्यान से समझिएगा, बोर्ड थोड़ा उधर गया हुआ है, ठीक है। चलिए बोला क्या, देखिए क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा सर। आप अच्छा सर, आई एम वेरी पैनिक सर बिकॉज अपने ही बैंक का एक कोरोना पॉजिटिव हो गया है। अरे कोरोना की बात तो करना ही बेकार है, ऐसी स्थिति आ गई है। हम लोग कर सिर्फ इतना ही कर सकते हैं और हम आप लोगों को सजेस्ट इतना ही कर सकते हैं कि ध्यान, साउंड कम है, साउंड कम आ रहा है, साउंड कम आ रहा है। अभी चेक करवाते हैं। चलिए सब लोग लिख रहे हैं सही है साउंड, सब लोग लिख रहे हैं साउंड सही है। तो जिनका साउंड प्रॉब्लम है वो अपने मोबाइल का वॉल्यूम थोड़ा तेज कीजिए, ठीक है। तो हम आप लोगों को बता रहे थे कोरोना की बात। तो ये आपको बता दें कि पैनिक होने की बात है। पहले बोलते थे ज़्यादा पैनिक होने की बात नहीं है, पैनिक होने की बात है, लेकिन प्रिकॉशन लिया जा सकता है। 2-3 चीज़ें हम इस चीज़ को रिपीट करें। ये इतना ज़्यादा वायरल हो चुका है कि सब लोगों को पास खबर ये है कि क्या क्या चीज़ करें और क्या क्या चीज़ ना करें जिससे आप बच सकते हैं कोरोना से, कोरोना पीड़ित नहीं हो सकते हैं। सिंपल सी बात है कि ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करना है कि घर में ही रहें, बाहर नहीं निकले। ये 2-3 महीने का सिचुएशन बहुत ख़राब सिचुएशन है। इतना तेज़ी से लोग कोरोना पीड़ित हो रहे हैं। बिहार में तो संख्या लगातार बढ़ते जा रहा है। हम लोग कंप्लीट पैक हैं, कहीं भी बाहर नहीं निकल रहे हैं, कुछ भी नहीं। चलो जो भी खाना है कोशिश, अब देखिए थोड़ा सा टफ सिचुएशन है तो हम लोगों को टफ आदत भी डालना होगा। पहले क्या होता था कि चलो कुछ एक्स्ट्रा, कुछ समोसा खाना, चलो बाहर चले जाते हैं मंगवा लेते हैं, बिस्किट खाना मंगवा लेते हैं। अभी अवॉइड करना है, जितना ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करना है अवॉइड करने का कि बाहर निकलने से बचें, घर में रहें, गार्गल करें, गर्म पानी पिए, दूध हल्दी पिए, क्या जितना भी ये सब क्या क्या चीज़ दिया हुआ है, बहुत ढेर सारा चीज़ सब दिया है, उन सब चीज़ों का ख्याल आप लोग रखिए। अपने आप को बचाना बहुत ज़रूरी है। तो बस इतना ही कह सकते हैं, बाद बाकी इसका तो कोई इलाज है नहीं।
तो सब लोग अपना अपना ख्याल, अपने आप को बचाना है, यही चीज करना है बस। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन की तरफ आ जाएं। तो क्या बोल रहा है, सुनिएगा, तोड़ के बताते हैं। बोला यदि, पहले एक लाइन में हम पढ़ते हैं, तो यदि किसी सम संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित हो तो संख्या निम्न में से सर्वदा विभाजित होगी। बोला क्या संख्या कैसा है, ध्यान दीजिएगा, इसको कैसे ब्रेक करते हैं। संख्या कैसा है, सम संख्या है। इस लाइन से हमारा आउटकम्स क्या निकला, अगर कोई सम संख्या है तो डेफिनेटली डिविजिबल बाई 2, डेफिनेटली डिविजिबल बाई 2, वो संख्या जरूर 2 से कटेगा। बोला सम संख्या, जैसे ही बोला कि सम संख्या है, जैसे बोला सम संख्या है मतलब डिविजिबल बाई 2, संख्या सम है मतलब डिविजिबल बाई 2। उसके बाद बोल रहा है संख्या के अंकों का योग 9 से कटता है। आप जानते हैं अगर किसी संख्या के अंकों का योग 9 से कटता है तो इसका मतलब नंबर डिविजिबल बाई 9, यानी संख्या 2 से भी कट रहा है और वह संख्या 9 से भी कटेगा। और चूंकि 2 और 9 को प्राइम है तो गारंटी है संख्या 18 से भी कटेगा। 2 और 9 को प्राइम तो इनका प्रोडक्ट यानी 18, यानी गारंटी है वह संख्या 18 से भी कटेगा। ये हमारा आंसर होगा। फिर से एक बार समझ लीजिएगा, हम बोल रहे थे, हम ये बता रहे थे, बोला किसी सम संख्या, जैसे बोला इवन नंबर, इवन नंबर, जैसे इवन नंबर बोल रहा है यानी इवन नंबर मतलब डिविजिबल बाई 2, डिविजिबल बाई 2, डिविजिबल बाई 2। और बोल रहा अंकों का योग, ये ध्यान दीजिएगा, अंकों का योग 9 से विभाजित है, तब अंकों का योग, किसी संख्या के अंकों का योग अगर 9 से विभाजित होता है, सही है शशि 18, अगर किसी संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित होता है देन नंबर डिविजिबल बाय 9, नंबर डिविजिबल बाय 9। चूंकि 2 and 9 आर को प्राइम, 2 and 9 आर को प्राइम, को प्राइम, 2 और 9 को प्राइम है, इसलिए नंबर डिविजिबल बाय, नंबर डिविजिबल बाय, डिविजिबल बाय 2 into 9 यानी 18, नंबर 18 से डिविजिबल होगा। क्लियर है सब लोगों को? ठीक है आंचल, सही है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बोल रहा है G23606 36 से पूर्णतया विभाज्य है, तो G होगा। अब देखिए बोल रहा है ये कि G236G0 ये 36 से विभाज्य है। अब 36 से डिविजिबिलिटी का रूल तो नहीं पता, समझेंगे ध्यान से। 36 से के डिविजिबिलिटी का रूल हमें नहीं पता है, लेकिन 36 को हम को प्राइम में अगर तोड़ दें 9 into 4, देखिए 9 और 4 को प्राइम है, तब हमारा काम हो सकता है, क्योंकि 9 का भी नियम जानते हैं हम लोग और 4 का भी नियम जानते हैं, 9 का भी नियम जानते हैं और 4 का भी नियम जानते हैं। ठीक है, तो 9 का भी, हाँ रंजन ये सब नया क्वेश्चन है, तो हम बताए ही हैं, हम हर टॉपिक में चेंज कर रहे हैं, हर टॉपिक में नया नया क्वेश्चन डाल रहे हैं। ठीक है, तो आप देखिए 9 और 4 है, अब 9 से भी कटे और 4 से भी कटे, तो 4 से कटने का नियम आपको पता है कि अंतिम 2 अंक 4 से कटना चाहिए। तो 4 से अगर चेक करें तो यहाँ से हम लोगों का G बराबर क्या क्या हो सकता है, अगर यहाँ 1 रखिएगा तो 10 बनेगा जो नहीं कटेगा, 2 हो सकता है, 20 कटेगा, 30 नहीं कटेगा, 40 कटेगा, 40 कटेगा यानी 4 रख सकते हैं, 6 रख सकते हैं, 50 नहीं कटेगा, 60 कटेगा, 70 नहीं रख सकते हैं, 80 कटेगा, 9 नहीं रख सकते हैं, 0 कटेगा। यानी इससे G का वैल्यू 24680 इतना आया G का वैल्यू। अब आइए एक 9 से कटने का नियम क्या है, सम ऑफ डिजिट, सम ऑफ डिजिट की बात करेंगे तो आप देखिए 6 3 9 कैंसिल, ये 2 G प्लस G 2G प्लस 2
9 से कटने का नियम क्या है, ये 2g प्लस 2 इसका वैल्यू कितना होना चाहिए 9, तो 6 3 9 कैंसिल और ये बचा g प्लस 2 2g प्लस 2 2g प्लस 2 इसका डिजिट सम होना चाहिए 9। G236 G0 G236 G0 36 से विभाज्य है। से विभाज्य है। कुछ गड़बड़ लग रहा है क्वेश्चन भाई। 8 अगर रखते हैं 8 2 10 8 2 10 3 13 6 19 8 27 8 2 10 3 13 6 19 8 27 9 8 2 10 3 13 6 19 8 27 सही है। ये यहाँ कुछ क्या है, ऑप्शन से तो 8 रखने पे 9 से डिवाइड होता है। ऑप्शन से तो हम लोग जा ही सकते हैं, ऑप्शन से जा ही सकते हैं। अच्छा एक मिस्टेक कर रहे थे। देखिए इतना करने का जरूरत ही नहीं था। हम एक मिस्टेक क्या कर रहे थे हम आपको बता दें। ये गलती आपसे भी हो सकता है, जो अभी हम गलती कर रहे थे वो आप लोगों से भी हो सकता है। हम क्या सोच के गलती कर रहे थे समझे, समझ लीजिए। सब लोग टाइप करना बंद कर दीजिए। अरे यार आप सब लोग टाइप मत कीजिए, सुन लीजिए, सब लोग समझ लीजिए। हम गलती क्या कर रहे थे, पहले हम गलती बता दें और मेरा ध्यान भटक गया जिसके कारण हम ब्लंडर कर दिए, मिस्टेक कर दिए। हम क्या बोल दिए, हम आपसे ये बोले कि भाई ये 6 3 9 कैंसिल और g प्लस जी 2g प्लस 2 बराबर 9 लिख दिए। ये सबसे बड़ा गलती कर दिए। अब आप बोलिएगा कि सर क्या गलती किए इसमें, आप तो सिखाए थे डिजिट सम 9 होना चाहिए। भाई डिजिट सम हम बोले थे 9 होना चाहिए, ds बराबर 9 होना चाहिए, डिजिट सम 9 होना चाहिए। हम सम ऑफ डिजिट ये नहीं बोले थे 9 होना चाहिए, सम ऑफ डिजिट 9 से कटना चाहिए। तो सम ऑफ डिजिट 9 भी हो सकता है, सम ऑफ डिजिट 18 भी हो सकता है, सम ऑफ डिजिट 27 भी हो सकता है, सम ऑफ डिजिट 36 भी हो सकता है। देखिए ना, इसका भी ds 9, इसका भी ds 9, इसका भी ds 9, इसका भी ds 9। तो हम गलती क्या किए, हम बहुत जो समय लिए थोड़ा देर और आपको समझाएं। हम मेरी बात समझिएगा सब लोग, हम फिर समझाना चाहते हैं। ये बहुत बड़ा ब्लंडर था जिसके कारण थोड़ा देर हम रुक गए और आप लोग भी फंस सकते हैं। हम क्या किए, फिर समझाना चाहते हैं। हम बोले 6 3 9 कैंसिल भाई और g प्लस जी 2g और 2g प्लस 2 इज इक्वल टू 9 लिख दिए हम। और बोले क्या कि जो 9 से कटेगा उसका डिजिट सम 9 होना चाहिए, डिजिट सम 9 होना चाहिए। और ये हम जो लिखे हैं g प्लस जी 2g प्लस 2, ये क्या लिखे हैं, सम ऑफ डिजिट। तो ये 9 हो सकता है या 18 हो सकता है या 27 हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता। तब
तो हम अगर देखते हैं तो 2g बराबर अगर 9 लेते हैं तो 9 से 2 गया 7, तो 2g बराबर 7 आएगा तो g का वैल्यू पॉइंट में आ जाएगा, तो 9 नहीं होगा। अगर 2g प्लस 2 इज इक्वल टू 18 लेते हैं तो 18 से 2 गया सही है, ये 18 ले सकते हैं, तो 2g बराबर 18 से 2 गया 16, यानी g बराबर क्या आ गया 8, g का वैल्यू 8। अब मेरे ख्याल से आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर हम लोग मान लीजिए आपके मन में आता कि सर 27 अगर ले लेते तब 27 लेते तो देखिए क्या हो जाता, 27 लेते अगर हम लोग तो 2g प्लस 2 इज इक्वल टू 27, तो 2g इज इक्वल टू 25, फिर g बराबर पॉइंट में आ जाता। यस और नो? आप बोलिएगा क्या कि सर 9 तिया 27, उसके बाद 36 ले लेते, तो 36 नहीं ले सकते थे, क्यों? 2g प्लस 2 बराबर 36 लेते तो 2g बराबर 34 होता, तो g बराबर 17 आ जाता, जो कि 17 एक नंबर है, यहाँ g एक डिजिट है, तो g का वैल्यू जब भी होगा तो 0 1 2 3, हाँ देखिए लिख भी दिए हैं सर 36 भी तो ले सकते थे। देखिए आप जो लिखे हैं ना 36 भी ले सकते थे, उनको जवाब मिल गया होगा। 36 लेने पर 17 आता, और 17 जी क्या है, एक डिजिट है, डिजिट कभी 2 अंकों का नहीं हो सकता। समझ गए? समझ गए सर, गुड। चलिए अभी हम ये बता रहे थे, इतना हम प्रोसेस, देखिए हम दोनों चीज बताते हैं, प्रोसेस भी बताते हैं और रूल भी बताते हैं। तो ये हम बोले एग्जाम में हम होते तो क्या करते, एग्जाम में हम होते ये देखते G2 3 6 G0। आप में से बहुत लोगों के मन में आ रहा था, देखिए बहुत लोग लिखे हैं कि देखिए बहुत लोग लिखे हैं सर ऑप्शन से क्यों नहीं। सूरज बोले सर मेरा कमेंट्स देखते नहीं। अरे यार कमेंट की बात छोड़ दीजिए ना, क्वेश्चन समझने की। देखिए एक पॉइंट छूट जाएगा तो आप फंस जाएंगे। हम बोले क्या कि जब हम ये क्वेश्चन देख रहे हैं G2 3 6 G0, तो बहुत लोग का मन है कि सर ऑप्शन से चले जाते हैं, ऑप्शन से रख देते हैं यहाँ 8 और यहाँ भी 8, तब 8 2 10 3 13 6 19 8 27, 27 9 से कटेगा और लास्ट में 80 है तो 4 से भी कटेगा, तो हम आंसर कर दिए 8। लेकिन एक चीज गड़बड़ हो जाता, यहाँ पर लिखा है मोर देन 1 वैल्यू इज पॉसिबल, मतलब एक से अधिक वैल्यू भी पॉसिबल है, तब आप सीधा 8 मार देते। कहीं मान लीजिए 2 वैल्यू टैली कर जाता, 2 वैल्यू आ जाता। कई बार होता है ना कि एक ही जी का 2 मान आ जाता, 2 मान आ जाता, तब तो आप अगर 8 मार के निकल जाते तब तो गलत हो जाता। सब लोग ध्यान से समझिएगा, हम एक एक बात बच्चा की तरह से क्लियर कर दे रहे हैं। क्यों हम यहाँ ऑप्शन की बात सजेस्ट नहीं की, ऑप्शन पर जरूर निगाह देखिए। ऑप्शन अगर इधर उधर टाइप का है तो मत भाग जाइए। यहाँ लिख दिया मोर देन 1 वैल्यू इज पॉसिबल, पूरा फंसाने वाला ऑप्शन है, पूरा एक से ज्यादा भी ऑप्शन हो सकता है, ठीक है। तो इसीलिए हम ऑप्शन से नहीं गए, हम पहले इसको बनाना प्रेफर किए। क्या करना था, बनाने में भी ज़्यादा, देखिए आपको लगेगा कि सर बहुत लिखे हैं, हम आपको बताएं एग्जाम हॉल में रहते कुछ नहीं लिखते, क्वेश्चन ये दिख ही रहा है 36 का मतलब 9 गुने 4। चलिए 9 से ये 6 3 9 कैंसिल, बच गया 2, G प्लस G 2G प्लस 2 इज इक्वल टू, पहला अगर 9 लेते हैं तो पॉइंट में आ जाएगा, 9 के बाद 18 लेते हैं तो 18 2 16, G बराबर 8 आया। 18 के बाद अगर 27 लेते हैं तो 27 से 2 गया 25, और इतना ही पर कैंसिल, आगे चेक भी नहीं करना है। 27 होगा नहीं क्योंकि जी पॉइंट में आ जाएगा, और इतना भी पता चल रहा है कि 27 ही लेने पर जी 2 अंक का बन जा रहा है। क्यों, 27 से 2 गया 25, 25 बट्टे 2 12.5, देखिए ना 2 अंक में चला गया, तब तो इससे ज्यादा ले नहीं सकते हैं। यहीं से आंसर पता चल गया, केवल एक वैल्यू आएगा 8। बोल रहा है रिया का सवाल है सारा ऑप्शन से चेक करके सॉल्व कर सकते हैं या नहीं। ये डिपेंड करता है ऑप्शन पर। यहाँ अगर ये नहीं देता ऑप्शन, ये ऑप्शन नहीं देता, यहाँ कोई दे देता 5, तब हम लोग कर सकते हैं, तब हम लोग कर देते ऑप्शन से चेक करके। सबको चेक करने का जरूरत ही नहीं है। अच्छा, इनके मन में आपको बता दें, इनके मन में, रिया के मन में ये आया है ना कि चूंकि लिखा हुआ मोर देन 1 वैल्यू इज पॉसिबल, तो इनके मन में आ रहा है कि सर 8 भी चेक कर लेते हैं, 6 भी चेक कर लेते हैं।
एक भी चेक कर लेते हैं। अगर 6 सेटिस्फाइड नहीं हुआ, 1 सेटिस्फाइड नहीं हुआ, तब हम 8 मार देंगे। लेकिन आपको हम बताना चाहते हैं रिया, देखिए ये बड़ा ब्लंडर हो जाएगा, क्योंकि 6 सेटिस्फाइड नहीं किया आपने। किसको चेक किया? 6 को, 1 को चेक किया, 2 तो नहीं चेक किया। अगर मान लीजिए 2 भी सही हो जाता, तब आपका 8 भी सही, 2 भी सही, तब आपका आंसर क्या जाता? मोर देन 1 वैल्यू। समझ में आया? फिर समझिए, इनके मन में, आप लोग भी समझिए इनके मन में क्या आया। बोले क्या कि सर ये आप जो बताए कि ऑप्शन से नहीं चेक करिए क्योंकि मोर देन 1 वैल्यू पॉसिबल लिखा है, तब हम ठीक है, ये हम मोर देन 1 लिखा है इसलिए आप बोले ऑप्शन से चेक मत कीजिए कि जी का मान और भी आ सकता है। तो सर हम सब ऑप्शन चेक कर लेते हैं, सब तीनों ऑप्शन चेक कर लेते हैं। हम क्या कहना चाह रहे हैं कि ठीक है आप तीनों ऑप्शन चेक कर लीजिएगा, लेकिन 3 ही डिजिट को ना चेक किए, आगे अभी 2 भी तो है, 4 भी तो है, 5 भी तो है, 3 भी तो है, इसमें से कोई एक सही हो गया, तब तो आपको क्या मारना पड़ेगा? मोर देन 1 वैल्यू। क्लियर? तो हम आई थिंक सारा डाउट क्लियर हो गया होगा इस क्वेश्चन का सब लोगों को। राकेश आप क्या कमेंट किए हैं? कुछ किए ही नहीं है कमेंट। तो एकदम छोटा टेक्निकल क्वेश्चन सब पूछने लगा है आजकल, जहां पर आप फंस सकते हैं। तो हम सारा चीज लॉजिक और रीजन के साथ समझा रहे हैं। आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। पूरा ध्यान से समझिएगा, डूबिए मैथ्स में, ठीक है। बोला अमन बोले 36 लेने से 17 होगा, तो 17 का डिजिट सम तो 8 होगा। अरे पागल, 36 लेने पर इनका कहना है कि 36 ले लें, ये हम लोग इनका कहना है कि देखिए सर 36 ले लेते हैं। हम अभी भी समझाए, हम बार बार बोलते हैं टाइप करने के चक्कर में रहिएगा, टाइप करने के चक्कर में रहिएगा, तो गए काम से। टाइप करने के चक्कर में थे इसलिए आप 36 बोल दिए। हम फिर से समझाते हैं, g प्लस जी 2g, 2g प्लस 2 बराबर ये 36 आप ले रहे हैं, तो आप बोले 2g बराबर 34 और g बराबर 17। अब इनका कहना है कि सर g का डिजिट सम, इसका डिजिट सम, इसका डिजिट सम 8 आ रहा है। 8 आने से क्या मतलब है? ये g बराबर आपका क्या आया? 17। 17 और g क्या है? यहाँ एक डिजिट है। क्या g एक डिजिट है? तो डिजिट जब भी होगा तो 0 1 2 से 9 तक। क्या 10 डिजिट है? 10 डिजिट नहीं है, याद रखिएगा। 11 डिजिट है? नहीं, 10 नंबर, 11 नंबर, याद रखिएगा। डिजिट 0 से 9 तक ही होता है। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये लगातार जो क्वेश्चन आ रहा है, सारा कैट में पूछा गया क्वेश्चन आ रहा है, ये इस टाइप का क्वेश्चन अब एसएससी यूज करने लगा है। अब एक देखिए बेवकूफ लिखे हैं, ऑप्शन में जो है उसको चेक कर लेंगे सर। अब देखिए हम अभी पूरा एक्सप्लेनेशन दी है इस बात का, आपसे नहीं हो सकता। आप माफ करिए, आपसे बड़ा दिक्कत है, आपका काम खत्म हो गया आपका। अभी हम समझाए हैं और देखिए इतना देर समझाए हैं इस बात के लिए कि इसको भी चेक कर लीजिएगा, इसको भी चेक कर लीजिएगा, इसको भी, तो भी तो 2 3 5 ये सब बच रहा है। और अभी फिर बोले कि सर तीनों ऑप्शन चेक कर लें तो नहीं होगा, यानी ध्यान ही नहीं था। चलिए आगे बढ़िए। इसीलिए बार बार बोलते हैं ये टाइप करने का जो बीमारी है ना, इससे बचिए। हम बोले टाइप कब करिए? जैसे क्वेश्चन जितना बात हम बोल रहे हैं सब बात पहले ध्यान से समझ लीजिए, और उसके बाद हम आपके तरफ आएंगे और बोलेंगे क्या कि अब बोलिए कोई दिक्कत, तब फटफट टाइप करके बताइए हाँ ये चीज होगा, ये चीज होगा, ये चीज होगा, सबकी बात सुनेंगे। बोल रहा है यदि n एक धनात्मक पूर्णांक हो जो कि 5 एवं 4 से दोनों
से विभाज्य है। देखिए 5 और 4 दोनों से विभाज्य है, और 5 और 4 को प्राइम है, तो ये 5 गुने 4 20 से भी विभाज्य होगा। गारंटी है 20 से भी विभाज्य होगा। तो बोला इनमें से तीनों में से निश्चित रूप से किससे विभाज्य होगा, तो निश्चित रूप से 20 से विभाज्य होगा। निश्चित रूप से बोल रहा है, तो निश्चित रूप से 20 से विभाज्य होगा। बोलिएगा कि सर 40 से भी तो कुछ विभाज्य हो सकता है, सब संख्या नहीं हो सकता है। ठीक है, तो आंसर क्या जाएगा, 2 ओनली। अब बोलिए, अब सुन लिए ना मेरी बात, अब सवाल करिए, अब सवाल करिए कि क्या है, अब सवाल करिए। अब सुन लिए मेरी बात, कंप्लीट हो गया, अब कुछ भी पूछिए। ये पढ़ने का तरीका है, पहले मेरी बात पूरी ध्यान से समझिए। नो डाउट एक से ज्यादा ऑप्शन वाला एग्जाम्पल बता दीजिएगा सर। चलिए ऑप्शन डी। वीडियो रुक रहा है तो हम नेट थोड़े ही आपके यहाँ जाके ठीक कर दें। चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े। इस क्वेश्चन में क्या दिया, अच्छा टाइप, लास्ट टाइप, कुछ नया जानकारी देते हैं, कुछ नई जानकारी देते हैं आपके सामने। देखिए ध्यान से समझ लीजिए क्या बोल रहा है। ये स्पेशल है, स्पेशल केस है। एक स्पेशल केस क्या है, यदि किसी संख्या के सभी अंक समान हो। देखिए सभी अंक समान है, 6 6 6, 4 4 4 4 4 4, 7 7 7, ऐसे। यदि किसी संख्या के सभी अंक समान हो तथा अंकों की संख्या 3 का गुणज हो, मतलब अंकों की संख्या 3 का मल्टीपल हो। मतलब 3 का मल्टीपल क्या, मतलब नंबर ऑफ डिजिट जो है, क्वेश्चन में जो नंबर ऑफ डिजिट होना चाहिए वो या तो 3 डिजिट हो, या 6 डिजिट हो, या 9 डिजिट हो, या 12 डिजिट हो, या 15 डिजिट हो, तब वैसी संख्या 3 और 37 दोनों से डिवाइड होगा। 3 और 37 दोनों से डिवाइड होगा। ऐसी संख्या 3 और 37 दोनों से डिविजिबल होगा। बोला सर 20 एंड 40 दोनों क्यों नहीं होगा। अच्छा सौम्या का सवाल ये है, पिछले क्वेश्चन में इनका सवाल ये है, पिछले क्वेश्चन का सवाल ये है, इनका कहना है कि सर 40 क्यों नहीं होगा, ये 40 आप क्यों नहीं मारे। सुनिए मेरी बात को, एग्जाम्पल से समझा देते हैं। 60 एक नंबर है, ये 5 से कटेगा, 5 से कटेगा, ये 60 4 से कटेगा। हम क्या बोले, गारंटी है 5 गुने 4 यानी 20 से भी कटेगा। हम क्या बोले, 20 से भी कटेगा, गारंटी है 20 से भी कटेगा। देखिए कट रहा है 20 तिया 60, लेकिन सौम्य आप बोल रहे हैं कि 40 क्यों नहीं आप किए, क्या 40 से ये कटेगा। 5 से कट रहा है, 4 से भी कट रहा है, लेकिन क्या ये 40 से कटेगा, ये 40 से नहीं कटेगा, 40 से नहीं कटेगा। एग्जाम्पल से समझ में आ गया, ये 40 से नहीं कटेगा। हम फिर से समझा दें, एक चीज और बता दें। मान लीजिए कोई संख्या 8 से कटता है, कोई संख्या 8 से कटता है, कोई संख्या 8 से कटता है, तो दो चीज होता है, एक होता है 8 का फैक्टर और एक होता है 8 का मल्टीपल। 8 का मल्टीपल 8, 16, 24, 32, अगर 8 को छोड़ दे तो ये सब 8 का मल्टीपल है, 16, 24, 32, 8, 25, 40, ये सब डॉट डॉट। और फैक्टर में क्या जाएगा, 8, 4, 2, 1। तो देखिए कोई संख्या 8 से कटता है तो गारंटी है उसके फैक्टर से भी कटेगा, क्योंकि उसमें तो ये 4 है, तो 4 से 8 कटेगा तो 8 का मल्टीपल भी कटेगा। तो बोले कोई संख्या 8 से कटता है तो उसके फैक्टर से भी कटेगा, ये गारंटी है, गारंटी है। लेकिन मल्टीपल से कटेगा ये गारंटी नहीं है, गारंटी नहीं है। याद रखिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात बताए। कोई संख्या 8 से कटता है तो 8 के फैक्टर से कटेगा, इसकी गारंटी है, लेकिन 8 के मल्टीपल से कटेगा, इसकी गारंटी नहीं है।
तब हम ये बोले कि भाई मेरे, ये जब हम देखे 5 और 4 दोनों से कटता है तो गारंटी है 20 से भी कटेगा, तो 20 से कटेगा, 20 से कटेगा, 20 के फैक्टर से भी कटेगा, लेकिन 20 के मल्टीपल से कटेगा वो गारंटी नहीं है। तो 20 से कटेगा ये सही है, ये 20 का मल्टीपल है तो इसकी गारंटी नहीं है, ये 20 का ना मल्टीपल है ना फैक्टर है तो गारंटी नहीं है। यहां बोला निश्चित रूप से, गारंटेड बताइए, तो गारंटेड क्या होगा 20, तो 20 होगा तो क्या जाएगा ओनली 2। अब समझ में आ गया? सौम्य समझ में आ गया? क्लियर? आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है यस सर, समझ आ गया, समझ गए, गुड। चलिए अब आते हैं हम। बोला क्या, यदि किसी संख्या के सभी अंक समान हो, एकदम ध्यान से समझिए हम कहना क्या चाह रहे, सभी अंक समान हो एवं 37 से अवश्य और 3 का मल्टीपल हो तो 3 और 37 से अवश्य कटेगा, 3 और 37 से अवश्य कटेगा। हाँ, निश्चित रूप से बोल रहा है, इसीलिए ओनली 20 होगा, करेक्ट। इस चीज को समझाते हैं, समझिएगा तो देखिए, एक होता है हम बस ऐसे बता दिए, देख लीजिए इसको, ये याद रखिए, हम कुछ समझाना चाहते हैं, अगर आप समझ जाएंगे तो आपको बहुत मजा आ जाएगा, आपको लगेगा कि क्या सर बताए हैं, क्या बेहतरीन बात बताए हैं। लेकिन उसके लिए आपके लिए सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज ध्यान में रखना होगा, वो चीज, अच्छा एक चीज और बता दे जो विकास बार बार लिख रहे हैं, विकास बार बार लिख रहे हैं, वो ये चीज हम कि कोई संख्या 8 से कटेगा, 8 से कटेगा, हम और इसको विस्तार से बता दें। 8 का 2 चीज होता है, एक होता है फैक्टर, एक होता है मल्टीपल। मल्टीपल 8 का फैक्टर, 8 का फैक्टर जैसे 4, 2, 8 का मल्टीपल 16, 32, 48 डॉट डॉट। हम क्या बोले, कोई संख्या 8 से कटेगा तो गारंटी है सारे फैक्टर से कटेगा, सभी संख्या सारे फैक्टर से कटेगा। लेकिन जहां तक मल्टीपल की बात है तो कुछ कटेगा कुछ नहीं कटेगा। मल्टीपल में हम ये नहीं लिखे हैं कि नहीं कटेगा, ये हम नहीं लिखे हैं, हम लिखे हैं गारंटी नहीं है, हम बोले हैं गारंटी नहीं है। मतलब गारंटी नहीं है का मतलब क्या, यहां बोले गारंटी है सारे फैक्टर से कटेगा, हम यहां क्या बोले हैं गारंटी नहीं है। गारंटी नहीं है का मतलब क्या, कट भी सकता है नहीं भी कटेगा। फॉर एग्जाम्पल देखिए, 8 का मल्टीपल 16, क्या ये 32 से कटेगा? नहीं। 8 का मल्टीपल 24, क्या ये 32 से कटेगा? नहीं। 8 का मल्टीपल 40, क्या ये 32 से कटेगा? नहीं कटेगा। 8 का मल्टीपल 64, क्या ये 32 से कटेगा? यस कटेगा।
मतलब कुछ कटेगा, कुछ नहीं कटेगा। विकास हम ये बोलना चाह रहे हैं कुछ कटेगा, कुछ नहीं कटेगा। मल्टीपल के केस में गारंटी नहीं है कि कट ही जाएगा, कट भी सकता है, नहीं भी कट सकता है। आपके क्वेश्चन में क्या बोला है? आपके क्वेश्चन में ये बोला है कि क्वेश्चन में ये देखिए, क्वेश्चन में क्या बोला है? क्वेश्चन में ये बोला है, देखिए वर्ड क्या यूज किया है, मस्ट ऑल्सो बी डिविजिबल। निश्चित रूप से किससे कटेगा? तो गारंटी नहीं दे सकते 40 से कटेगा, कट भी सकता है, नहीं भी कट सकता है। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन के बाद अब जो हम बताने जा रहे हैं उसका लॉजिक समझिएगा तो बहुत मजा आएगा आपको। हम जो बताने जा रहे हैं उसको बहुत ध्यान से समझिएगा। हम ये कहना चाह रहे हैं कि देखिए कोई भी संख्या है, कोई भी संख्या है, जैसे 8 है, कुछ भी 873 इनटू में 3 है, तो ये पूरा वैल्यू जरूर 3 से कटेगा। ये पूरा वैल्यू, प्रदीप बोल रहे हैं सर साउंड को किया रहा है, साउंड को किया रहा है तो क्या करें, आपका प्रॉब्लम है। हम ये बोल रहे हैं, अभी सब लोग ध्यान से समझिए, ध्यान टाइप करने पर ध्यान दीजिएगा, कभी जिंदगी में समझ नहीं आएगा। तो हम ये बोल रहे हैं कि 873 गुने 3 है, तो ये 3 से जरूर कटेगा, 3 से भाग दीजिएगा कट जाएगा। समझ लीजिएगा हम क्या कहना चाह रहे हैं। ये जैसे 5 है इंटू 3 है, यानी ये 15, इसका ये बात एकदम आराम से समझिए। हम बोले क्या, कोई संख्या, हम ये जो बताने जा रहे हैं उस सब को समझिए, हम बच्चा के जैसे आप लोगों को समझा रहे हैं एक एक चीज को। हम ये बता रहे हैं कि कोई संख्या, ये 8 गुने 5 है, इस संख्या का कुछ ना कुछ वैल्यू होगा। जैसे इसका वैल्यू क्या है 40, तो देखिए किसी संख्या को, इसको बोलते हैं, इसको आप फैक्टराइज करके लिखे हैं 8 गुने 5, इसको बोलते हैं फैक्टराइज करना, गुणनखंड करना, गुना के रूप में टुकड़ा करना। देखिए 60 है, इसको आप लिखते हैं 12 गुने 5, इसको बोलते हैं 60 को फैक्टराइज किए। देखिए एक वर्ड होता है फैक्टराइज करना, फैक्टराइज करना, एक होता है प्राइम फैक्टराइज करना। प्राइम फैक्टराइज करने का मतलब ये जो फैक्टराइज किए हैं वो प्राइम में नहीं किए हैं, ये वाला कंपोजिट है, ये है, तो इसको लेकिन हम लोग प्राइम फैक्टराइज नहीं बोलेंगे, लेकिन ये बोल सकते हैं इसको फैक्टराइज किए हैं। अरे एक से एक गधे लोग हैं, बहुत दिनों से कोई मोटिवेशनल पर्सन से नहीं मिला। अरे आप अपने आप को जब तक खुद मोटिवेट नहीं करेंगे तब तक दुनिया में कोई मोटिवेट नहीं कर सकता है। आपका ध्यान, अब मन कंसंट्रेट, आपको हर रोज एक एक आदमी से मिलाएंगे, आपका कुछ भी नहीं हो सकता अगर आप खुद कंसंट्रेट करने के पीछे नहीं रहेंगे। तो आप कंसंट्रेट ही नहीं है, आपको इसमें मन ही नहीं लगता। आपको हम ये भी बता दें कि जैसे हर चीज का नशा होता है, ये भी बात ध्यान से समझ लीजिए, जैसे हर चीज का नशा होता है वैसे मोटिवेशन का भी एक नशा होता है। मोटिवेशन क्या होता है? मोटिवेशन क्या होता है कि मोटिवेशन ये है कि आप जब आप कभी लगातार कंटिन्यू है, बीच में डिसकंटिन्यू हो गए, बीच में डिसकंटिन्यू हो गए या कुछ किसी कारण से फेड अप हो गए, तभी थोड़ा सा मिल गया मोटिवेशन तो एनर्जी आता है। लेकिन अगर आपको इसका आदत लग गया, यानी दैट मीन्स आपको पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, तो ध्यान दीजिए, आपको हम बताएं कि आप इस बात पर ध्यान दीजिएगा कि आपको जब क्लास चल रहा है, जब हमको लाना होगा ले आएंगे, आपका इंटरेस्ट यहां होना चाहिएगा, बीच बीच में आते रहे मोटिवेशन काम करेगा। ठीक है, तो आप समझिए आपको पढ़ने में मन ही नहीं लग रहा, अब समझिएगा, अब हम इन बेवकूफों के चक्कर में नहीं रहे अभी कुछ देर, अब पढ़ने वाले के लिए हम काम करें।
सुनिएगा, हम क्या कहना चाह रहे हैं, सब लोग जो पढ़ने वाले हैं सब लोग कंसंट्रेट होके सुनिएगा, ठीक है। हम ये बोल रहे हैं कि जैसे कोई नंबर है, जैसे 40 एक नंबर है, इसको हम लोग फैक्टराइज किए तो 8 गुने 5 बोले। हम बोले 2-3 चीजों को बताएंगे फिर उसको कनेक्ट करेंगे। क्वेश्चन बहुत आसान है, लेकिन 2-3 चीजों को कनेक्ट करेंगे तो कंसेप्ट बिल्ड होगा। और हम बार बार बोल रहे हैं कि कंसेप्ट बिल्ड होगा तभी आपका आजकल का जो क्वेश्चन अब आने लगा वो आप बढ़िया से बना सकते हैं। तो हम आपको ये बता रहे थे कि भाई ये 40 है, इसको फैक्टराइज किए 8 गुने 5, तो इसका मतलब याद रखिएगा कि ये 40 8 से भी कटेगा और ये 40 5 से भी कटेगा। यानी कहीं भी लिखा हुआ है 17 गुने 6, इसका जो भी मान हो, इसका जो भी मान हो, ऐसे मान की बात करें तो 102 होता है, तो 102 17 से भी कटेगा और 102 6 से भी कटेगा, इस बात की गारंटी है। अब समझिएगा हम क्या कहना चाह रहे हैं, 27 गुने 5 कहीं दिख गया तो इस बात की गारंटी है इसका जो भी वैल्यू होगा वो 27 से भी कटेगा और 5 से भी कटेगा। यस और नो? मजा इतना आ जाएगा ना, अभी जो आदमी ध्यान दे होंगे, अभी भी कुछ बेवकूफ लोग टाइप में करने में लगे हुए हैं, तो इसमें कुछ नहीं हो सकता उनका। जो कंसंट्रेट है उसको देखिएगा, जैसे ही ये ब्रेक होगा तो वो खिल जाएंगे, क्या सर क्या बेहतरीन बात बताए। जो टाइप करने में लगे हैं उनका मुंह ऐसे बना हुआ रहेगा, तो क्या बता दिए। सुनिए बताते हैं, ये हम बोल रहे हैं 29 गुना 3 है, तो ये जो वैल्यू होगा 87 वो 29 से भी कटेगा 3 से भी कटेगा। मजा देखिए, धीरे धीरे एक्साइटमेंट की तरफ हम बढ़ने जा रहे हैं। हम ये बोल रहे हैं कि भाई मेरे कोई भी नंबर है 2 8 7 3 4 8 13 कुछ भी है, इंटू 3 किए, गारंटी दे सकते हैं बिना चेक किए हुए इसका जो भी वैल्यू आएगा वो 3 से जरूर कटेगा। गारंटी दे सकते हैं कि ये अगर ऐसे है, कुछ भी नंबर है 58765 इंटू 6, गारंटी है ये 6 से जरूर कटेगा पूरा वैल्यू, और 6 से कटेगा, साथ साथ ये भी बोल सकते हैं 3 से कटेगा, क्योंकि आप जानते हैं 3 रहे यहाँ, चाहे 6 रहे यहाँ, चाहे 9 रहे यहाँ, मतलब यहाँ 3 का मल्टीपल है तो पूरा संख्या 3 से जरूर कटेगा। अब फाइनल टच दे रहे हैं, मेरी बात समझिएगा। हम ये कहना चाह रहे हैं कि जैसे कोई भी नंबर है 8752898947, फाइनल टच, और इसके बाद क्लाइमैक्स देखिए खुलेगा। हम बोले यहां पर कोई भी 3 का मल्टीपल दे दें, चाहे 3 दे दें, चाहे यहाँ 6 दे दें, चाहे यहाँ 9 दे दें, चाहे यहाँ 12 दे दें, चाहे यहाँ 15 दे दें, ये पूरा संख्या 3 से जरूर कटेगा। यस। अब क्लाइमैक्स पर आपको लेके आते हैं। हम क्या बोले, ऐसा कोई संख्या जो किसी एक ही डिजिट के रिपीटेशन से बना हो और रिपीटेशन जो हो वो 3 के मल्टीपल में हो, मतलब 3 बार रिपीट हो या 6 बार रिपीट हो या 9 बार रिपीट हो, ऐसी संख्या 3 से जरूर कटेगा। तो पहले तो 3, 37 बाद में आएंगे, पहले 3 की बात कर रहे हैं। 3 से जरूर कटेगा। क्यों कटेगा भाई, ये 666 है, इसको आप 111 इंटू 6 लिख सकते हैं। अब देखिए ये जो 111 है ये 3 का मल्टीपल है, क्योंकि देखिए ना डिजिट सम 3 है, 1 2 3, तो 3 है, तो अब तो ये 3 से कटेगा तो पूरी संख्या 3 से कटेगा। आप सोचिए ये 4 4 4 4 देखिए कितनी बार है, 2 2 4 2 6 बार है, तो 4 इंटू 1 2 3 4 5 6 इसको लिख सकते हैं ये। और ये देखिए ये 1 2 3 4 5 6 ये 3 का मल्टीपल होगा, तो ये पूरी संख्या 3 से कटेगा। यानी कोई नंबर लिखिएगा, रिपीटेशन कितनी बार होना चाहिए,
3 के मल्टीपल में रिपीटेशन होना चाहिए, 3 के मल्टीपल में रिपीटेशन होना चाहिए। तो 8 8 8 8 8 8, देखिए 2 2 4 2 6 1 7 1 8 1 9, 9 बार 8 है। तो 9 बार 8 है तो हम बोले क्या ये 3 के मल्टीपल में रिपीट हुआ है, तब इसमें से 8 हटा लीजिए, इनटू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हुआ। इसको ऐसे लिख दिए और ये आपका इसका डिजिट सम 9, 9 3 का मल्टीपल है तो ये संख्या 3 से कटेगा, तो पूरी संख्या 3 से कटेगा। यही रीजन है। देखिए समझने वाले पागल हो गए खुशी से, सर मजा आ गया, दिल खुश हो गया होगा इन लोगों का कि कहां से आया। मजा आ गया होगा इन लोगों को। और इन लोगों का कंसेप्ट, और एक बेवकूफ देखिए इसी में लिख रहे हैं सर ऑप्शन से नहीं चले जाएंगे, ये कंसेप्ट है, अभी क्वेश्चन भी नहीं आया है, ये कंसेप्ट में ऑप्शन से ढूंढ रहे हैं, कंसेप्ट में ऑप्शन ढूंढ रहे हैं। हम बार बार बोले मेरे पास आने का एक बड़े 1000 टीचर हैं, मेरे पास में आने का एकमात्र फायदा है कि अगर आप कंसंट्रेट हो गए तो आपको मैथमेटिक्स से प्यार हो जाएगा, आपको मजा आने लगेगा। हम यही कारण है। अब देखिए ना, आपको तो रटवा देते, बोल देते क्या कि देखिए 3 से कटेगा, अगर 3 के मल्टीपल में रिपीटेशन है तो 3 से कटेगा, याद कर लीजिए। लेकिन अब ना कंसेप्ट बिल्डअप हुआ, आपका कंसेप्ट बिल्डअप हुआ। अब इस कंसेप्ट से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, इस कंसेप्ट से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। अब आप ये बोल सकते हैं, अब आइए अब आपको बताते हैं कि भाई क्यों बोला कि 3 के मल्टीपल में रिपीटेशन होगा, तब 3 से भी कटेगा। 3 से कटने का रीजन समझ में आ गया होगा आपको। बोला 37 से भी अवश्य विभाज्य होगा। 37 से कटने क्यों विभाज्य होगा, ये रीजन हम बताते हैं आपको। देखिए आपको हम क्या बताए, 8 का मल्टीपल कौन है, 8 16 24 32, मतलब जो संख्या 32 से कटेगा, कोई संख्या अगर 32 से कटेगा तो गारंटी है 8 से भी कटेगा। क्यों हम बोले थे, जैसे 32 से कटेगा तो 32 के फैक्टर से भी कटेगा, ये हम पहले समझा चुके आपको पहले ही समझा रहे हैं। एक लिख रहे हैं सर इतना कंसेप्ट थोड़े ही ध्यान में रहेगा। अब देखिए इनको, ये पढ़ने वाले का ये स्थिति है, तब आपको ध्यान में क्या रहेगा, इधर उधर का सब बात ध्यान में रहेगा। एक लिख रहे हैं, देखिए एक नितिन सर ग्रुप डी का हम एग्जाम देना है, इतना भारी क्यों बता रहे हैं। लीजिए महान महान है प्रभु, महान है आप, माफ कर दीजिए। ग्रुप डी का ही आप हाँ आप यही बनने ही लायक है। बताइए, लोग खुश होना चाहिए कि अच्छा अच्छा चीज बता रहे हैं, तो ये लोग बोल रहे हैं कि सर इतना भारी मत बताइए, क्या होगा बताइए। चलिए, मतलब बोलना चाहिए कि अच्छा मजा आ रहा है, कंसेप्ट दीजिए, हार्ड कीजिए, टफ कीजिए। तो ये बोल रहे हैं कि सर इतना हार्ड मत पढ़ाइए, ये हाल है, समझिए, छोड़िए, हटाइए। आइए, ज्यादा टफ हो रहा है क्या, आप लोग कमेंट करके लिखिए तो, ज्यादा टफ पढ़ा रहे हैं क्या, ज्यादा हार्ड हार्ड क्वेश्चन ले रहे हैं, कमेंट करके बताइए तो, ज्यादा हार्ड क्वेश्चन ले रहे हैं क्या। चलिए देख के खुशी मिला, मैक्सिमम कमेंट है नो सर। देखिए हम एक चीज आपको स्पष्ट बता दें, मेरी बात समझने का कोशिश कीजिएगा कि एक बात हम स्पष्ट समझा दें कि अब अगर आप चाहते हैं कि आप ये सब कि 5 3 2 4 9 से कटेगा कि नहीं, ये सब क्वेश्चन से आप रिजल्ट ले लीजिएगा तो आप गलत फहमी में हैं।
मेरे लिए तो आसान है ना, हल्का हल्का चीज बता के निकल जाए। लेकिन हम आपको बता दें कि अगर आप ये समझ रहे हैं कि आज का अब का जो एग्जाम का फेज है, वो एग्जाम आप बिना कंसेप्ट के यूं ही थोड़ा थोड़ा करके कुछ कुछ पढ़ के निकाल लें, तो ये समय बीत गया। अब तब आपके लिए नौकरी नहीं बना है। हाँ, समझाएं हम ऐसे कि समझ में नहीं आ रहा है, तब फिर प्रॉब्लम है, तब मेरी प्रॉब्लम है। लेकिन आप कठिन क्वेश्चन से भागिएगा, तब रिजल्ट का उम्मीद आप नहीं कर सकते हैं। अब आइए हम ये बताना चाहते हैं कि आप देखिए 37 का 37 गुने 1 होता है 37, 37 गुने 2 होता है 7 दूनी 14, 3 दूनी 6, 1 74। जो इसको समझेंगे ना, वो उनका दिल खुश हो जाएगा, पागल हो जाइएगा, खुशी से उछल जाइएगा। और समझ में जिनको आ जाएगा ना, फिर से एक बार चिल्लाइएगा, यस, मजा आ गया। हम ये बता रहे हैं 37 का तीसरा मल्टीपल 7 तिया 21 और 3 तिया 9 2 11, 111। मेरा ये कहना है भाई, मेरे ध्यान से सुनिएगा, जो संख्या 111 से कटेगा, मेरा ये कहना है, क्योंकि 37 का मल्टीपल है 111, 37 का मल्टीपल है 111 है, 111, 37 का मल्टीपल है 111। यानी जो संख्या 111 से कटेगा, जो संख्या 111 से कटेगा, वह संख्या 37 से जरूर कटेगा, 37 से जरूर कटेगा। जो संख्या 111 से कटेगा, वो संख्या 37 से जरूर कटेगा। पहला कंसेप्ट, फिर दोनों को जोड़ेंगे, फिर दोनों को जोड़ेंगे। पहला कंसेप्ट क्या बताए कि जो संख्या 111 से कटेगा, जो संख्या 111 से कटेगा, वो संख्या 37 से जरूर कटेगा। फिर से सुनिए, पहला कंसेप्ट, जो 111 से कटेगा वह 37 से जरूर कटेगा, क्योंकि 37 का मल्टीपल है 111। पहला चीज समझिए, पहला हम ये बोले, जो संख्या 111 से कटेगा वह 37 से जरूर कटेगा। और हम बोले 100, कोई अगर 111 3 के मल्टीपल में रिपीट हो तो 111 से जरूर कटेगा। 111 111 से जरूर कटेगा। कब? अगर 113 के मल्टीपल में रिपीट हो, ये देखिए 111 से कटेगा। जैसे 6 1 है, 2 2 4 2 6 1, ये 111 से जरूर कटेगा। 3 3 9 1 है, ये 111 से जरूर कटेगा। यानी 3 के मल्टीपल में अगर 1 है तो वो 111 से जरूर कटेगा, और 111 से जरूर कटेगा तो 37 से जरूर कटेगा। अब देखिए मजा, हम बोले कि जब कोई भी नंबर 3 के मल्टीपल में रिपीट हुआ है तो ये डेफिनेटली 3 गुने 1 1 1, ये 111 से जरूर कटेगा, और 111 से कटेगा तो 37 से कटेगा, यानी पूरी संख्या 37 से जरूर कटेगा। इसको देखिए, ये 4 गुने 1 1 1 1 1 1, ये कितना बार 1 है? 6 बार 1 है। देखिए 3 3 6 बार 1 है, तो ये 111 से जरूर कटेगा। 111 से जरूर कटेगा तो 37 से जरूर कटेगा। ये देखिए 7 7 7 है, तो 7 गुने 111, ये 111 से जरूर कटेगा, और 111 से जरूर कटेगा तो 37 से जरूर कटेगा, तो पूरी संख्या 37 से जरूर कटेगा। कैसा लगा? मजा आ गया? मजा आ गया गुरुजी? आएगा ही। मैथ से प्यार होना चाहिए, उसमें डूबना पड़ता है, और जब डूबिएगा तो आप पागल हो जाइए, बोलिएगा कि क्या बेहतरीन चीज बता रहे हैं। हम ये क्यों बता रहे हैं? ये भी बताने का रीजन बता रहे हैं, इससे सोच ब्रॉड होगा, सोचने का क्षमता बढ़ेगा। तो हम इसीलिए बताए बाबू कि ध्यान दीजिएगा, हम ये बताए कोई संख्या 3 के मल्टीपल में रिपीट होता है, 3 के मल्टीपल में रिपीट होता है तो 3 और 37 से जरूर कटेगा। और यहाँ पर
यहाँ ध्यान दीजिएगा कि 37 गुने 3 बराबर 111 है, तो ये 111 से भी जरूर कटेगा, ये भी 111 से कटेगा, ये भी 111 से, ये भी 111 से। यहाँ ये भी कंसेप्ट यूज कर सकते थे, 3 और 37 को प्राइम है तो इनके प्रोडक्ट यानी 111 से भी जरूर कटेगा। क्लियर है? सब लोग लिख रहे हैं, अब कभी नहीं भूलेंगे, मजा आ गया, मेरा संदेश जाता है सर जी। हाँ जी, आपका संदेश आता है। खुश हो, जो पढ़ने वाले हैं ना वो मेरे क्लास में वो खुश हो जाते हैं। जो चाह रहे हैं कि भाई सर हल्का हल्का क्वेश्चन पढ़ाइए, उनको कहाँ से मजा आएगा। चलिए, यानी हम लोग पहला कंसेप्ट क्या सीखे कि कोई नंबर किसी एक ही डिजिट के रिपीटेशन से बना हो, और रिपीटेशन कितनी बार होना चाहिए, तो 3 के मल्टीपल में, तो वो 3 से भी कटेगा, 37 से भी कटेगा, 111 से भी कटेगा। ये 3 चीज, इसमें 111 भी हम लोग ऐड कर सकते हैं। 3 से भी कटेगा, 37 से भी कटेगा, 111 से भी कटेगा। क्लियर है? अब आते हैं अगला पॉइंट पर। बोल रहा है यदि किसी संख्या के सभी अंक समान हो तथा अंकों की संख्या 6 का गुणज हो तो 3 से भी कटेगा, 7 से भी कटेगा, 11 से भी कटेगा, 13 से भी कटेगा और 37 से भी कटेगा। ये बात समझिएगा। इस बार रिपीटेशन 6 में क्यों बोला? देखिए, 3 और 37 से तो वैसे भी कटेगा, 6 का रिपीटेशन, 6 के रिपीटेशन है तो हम पहले ही बोले 3, 6, 9, 12, 15, 3 के मल्टीपल में रिपीटेशन होगा, तो 3 और 37 से तो जरूर कटेगा। तो 3 और 37 का तो टेंशन ही नहीं है। बात करें 7 और 11 और 13, ध्यान दीजिएगा, अगर 6 बार 1 लिखते हैं, 2, 4, 5, 6, ये 6 1, ये जो है संख्या, ये संख्या आप देखिए 7 से भी कटता है, 11 से भी कटता है, 13 से भी कटता है। देखिए ना, चेक कीजिए, तो ये 7 से भी कटेगा। अब ज्यादा विस्तार से नहीं बताएंगे, शॉर्ट में बता रहे हैं। ये संख्या 2, 2, 4, 2, 6, 6 टाइम्स 1, ये संख्या 7 से भी कटता है, 11 से भी कटता है, 13 से भी कटता है, 37 से भी कटता है, 3 से भी कटता है। ये कितनी बार टाइम्स 1? 6 टाइम्स 1 है तो वो 3 से भी कटेगा, 7 से भी कटेगा, 11 से भी कटेगा, 13 से भी कटेगा, 37 से भी कटेगा। एक स्पेशल केस है क्या, 6 टाइम्स 1 है तो ये 3, 7, 11, 13, 37 से जरूर कटेगा। तो सबसे चेक कर लीजिएगा आप लोग, अलग अलग भाग देके, तो 6 टाइम्स 1 होगा तो इन सब से जरूर कटेगा। तो ये तो 6 टाइम्स 1 हो या 6 का मल्टीपल 12 टाइम्स 1 हो या 24 टाइम्स 1 हो तो इन सब से जरूर कटेगा। अब इसमें गुना 5 कर दीजिए तो 5 5 5 5 हो जाएगा, गुना 6 कर दीजिए तो 6 6 6 6 हो जाएगा। यानी कोई संख्या का रिपीटेशन देखिए यहाँ कितनी बार रिपीट हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 बार रिपीट हुआ है ना। तो ये 3 से भी कटेगा, 7 से भी, 11 से भी, 13 से भी, 37 से भी, ये सब से कटेगा। 6 के मल्टीपल में रिपीटेशन हो तो 3, 7, 11, 13, 37 सबसे कटेगा। चलिए, अरे 6 का मल्टीपल नहीं बोल रहे हैं राहुल, बोल रहे हैं रिपीटेशन हो 6 के मल्टीपल में। राहुल 6 का मल्टीपल नहीं बोल रहे, ये तो 6 का मल्टीपल नहीं है। हम बोले जो रिपीटेशन हो, ये जो 5 रिपीट कर रहा है वो 6 के मल्टीपल में, यानी 6 बार रिपीट करे या 12 बार रिपीटेशन 6 के मल्टीपल में, 1 2 3 4 5 6, ये रिपीटेशन 6 के मल्टीपल में, संख्या 6 के मल्टीपल में नहीं बोल रहे हैं बेवकूफ। हाँ सुषमा, 111 से तो कटेगा ही कटेगा। बोल रहा है, अब देखिए यहाँ बोला यदि किसी 3 अंकों की संख्या को 2 बार लिखकर 6 अंकों की संख्या बनाया गया। देखिए क्या मतलब है, समझ लीजिए, 3 अंकों की संख्या को 2 बार लिखकर 6 अंकों की संख्या बनाया गया। मतलब क्या,
जैसे 313 313, ये 3 अंकों की संख्या को 2 बार लिखकर बनाया गया। 415 415, 728 728। ठीक है, हम ये जो समझाना चाह रहे हैं अभी बहुत ध्यान से समझिएगा आप लोग। हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर कभी आप ऐसे भाग देते हैं 40 और ये 8 ये 5, 8 पचे 40 कट गया, कभी जब कट गया तो आप बोल सकते हैं ये संख्या इससे भी कटेगा और इससे भी कटेगा। अगर कभी भी आप जानते हैं ये 12 है, ये 84 है, यहाँ 7 लिखिए, 12 सते 84, ये कट गया, तो आप बोलिएगा ये संख्या 12 से भी कटेगा और 7 से भी कटेगा। तो अब मेरा ये कहना है कि ये 313 313 है, किससे बना है ये? 313 से। तो 313 से ही भाग दीजिए, तो 301 13 इकाई 313, ये कट गया, 3 उतरा नहीं लगा 0, 1 उतरा नहीं लगा 0, 3 उतरा 313 इकाई 313, ये कट गया। यानी आप बोल सकते हैं ये संख्या 313 से भी कटेगा और 1001 से भी कटेगा। इस संख्या में आइए, इसमें 415 से भाग दीजिएगा तो ये 1001 बार में ये कट जाएगा। तो बोल सकते हैं ये संख्या 415 से भी कटेगा, 1001 से भी कटेगा। इस संख्या में 728 से भाग दीजिए तो ये फिर 1001 बार में कट जाएगा। तो आप बोल सकते हैं ये संख्या 728 से भी कटेगा, 1001 से भी। फाइनल गौर करिए, ऐसी सब संख्या 1001 से कटता है। मतलब अब फाइनल टच दे रहे हैं, मतलब कोई संख्या 215 215, 823 823, 944 944, 526 526, मतलब ये भी 1001 से कटेगा, ये भी 1001 से कटेगा, ये भी 1001 से कटेगा, ये भी 1001 से कटेगा। हम ये कहना चाह रहे हैं कि मतलब अगर सीधी बात, एक कंसेप्ट हमारा क्या डेवलप हुआ, हमारा कंसेप्ट डेवलप ये हुआ कि कोई संख्या 3 अंकों की कोई संख्या, 3 अंकों की कोई संख्या को 2 बार लिखकर, लैंग्वेज सुनिए, 3 अंकों की कोई संख्या को, 3 अंकों की कोई संख्या को 3 अंकों की कोई संख्या को 2 बार लिखकर अगर 6 अंक का संख्या बनाया गया तो वह 1001 से जरूर कटेगा। 3 अंकों की कोई संख्या को 2 बार लिखकर 6 अंकों की संख्या बनाया गया तो वह 1001 से जरूर कटेगा। 3 अंकों की कोई संख्या को 2 बार लिखकर 6 अंकों की संख्या बनाया गया तो वह 1001 से जरूर कटेगा। क्यों कटेगा, हम पीछे कंसेप्ट दे दिए। अब आइए, 1001 जो है ये 3 लगातार प्राइम नंबर 7 गुने 11 गुने 13 बराबर 1001 होता है। यानी 1001 का फैक्टर 7, 1001 का फैक्टर 11, 1001 का फैक्टर 13। तो आप बोल सकते हैं अगर ये सब संख्या 1001 से कट रहा है तो उसके फैक्टर से भी कटेगा, यानी 7 से भी कटेगा, 11 से भी कटेगा, 13 से भी कटेगा। तो आप बोल सकते हैं कि 3 अंकों की कोई संख्या को 2 बार लिखकर 6 अंकों की संख्या बनाया गया। फाइनल बात सुनिए, 3 अंकों की कोई संख्या को 2 बार लिखकर 6 अंकों की संख्या बनाया गया तो ऐसी संख्या 7 से भी कटेगा, 11 से भी कटेगा, 13 से भी कटेगा और 1001 से भी कटेगा, 7 से भी कटेगा। फाइनल टच और क्वेश्चन पे आ जाएंगे।
तीन अंकों की कोई संख्या को दो बार लिखकर 6 अंक का संख्या बनाया जाए तो वैसी संख्या 3 से भी कटेगा, 7 से भी कटेगा, सॉरी 7 से भी कटेगा, 11 से भी कटेगा, 13 से भी कटेगा और 1001 से भी कटेगा। ठीक है, मजा आया? सब देखिए उठाए कहां से बात और सबको कनेक्ट करके फाइनल प्रॉपर्टी पर आपको पहुंचा दिए। रीजन के साथ समझा दिए कि क्यों ऐसा होता है। अब क्या है ना, देखिए सत्यम, रणविजय, मुकुल, सब लोग ध्यान से सुनिए मेरी बात को, सब लोग ध्यान से समझिए, करिश्मा, रिया, सब लोग ध्यान से समझिए। ये जो प्रॉपर्टी है ना, इसको आप बस 1-2 बार खुद से जब तोड़िएगा ना, ब्रेक करिएगा, तो माइंड डेवलप करेगा, सोचने का दायरा बढ़ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आ गया क्वेश्चन, अब दिमाग लगाइए, आंसर क्या होगा। अब जल्दी आंसर आप लोग बताइए, हम बहुत कंसेप्ट दे दिए, बहुत समझा दिए, आंसर बताइए। अब दिमाग लगाइए, आंसर बताइए। अब देखिए ना, जितना लोग है सब उड़ा दिए। यहां देखिए रिपीटेशन हो रहा है, 37 है, यानी या तो 3 बार रिपीटेशन हो, 3 के मल्टीपल में रिपीटेशन हो, या 6 के मल्टीपल में। ये तो नहीं जाएगा, 2 2 4 1 5 नहीं जाएगा, 2 2 4 2 6 जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो गया। बोला एक 3 अंकों की ऐसी संख्या ली गई जिसमें 0 0 एक बार भी नहीं आया, उन्हीं 3 अंकों की संख्या को उसके बगल में लिख दिया गया। मतलब एग्जाम्पल के लिए बता दे, एक 3 अंकों की संख्या लिया गया, इसी को उसके बगल में लिख दिया गया। मतलब ऐसा 527 527, 917 917, ऐसी संख्याएं में प्राप्त संख्या का एक गुणनखंड होगा। ये सब किससे कटेगा? तो 11 से जरूर कटेगा। आप जानते हैं ये जो संख्या है, अभी बात बताए थे कि 2 बार रिपीट करके बने तो 3 7 11 13 37 इन सब से जरूर कटेगा। आंसर हो गया 11। जो समझाए हैं उसी का उल्टा क्वेश्चन है। अब की बार क्या बोला है कि 2 अंकों की संख्या को 2 बार लिख के बनाया गया। 15 15, 37 37, 47 47, 58 58, इस टाइप का संख्या बोला किससे कटेगा। तो हम क्या बताए थे, ऐसा कर दीजिए, 15 से भाग दे दीजिए, 15 इकाई 15 कट गया, 1 आया नहीं लगा, 0 दिए, ये 15 15 इकाई 15 कट गया। इसमें हम बोले इस 37 37 है, इसमें 37 से भाग दे दीजिए तो ये 101 बार में कट जाएगा। इसमें 47 से भाग दे दीजिए, ये 101 बार में कट जाएगा। इसमें 58 58 है, इसमें 58 से भाग दे दीजिए, ये 101 बार में कट जाएगा। तब हम बोलेंगे कि ऐसी संख्या, इस टाइप की संख्या, यहाँ भी 101 से कट रहा है, यहाँ भी 101 से कट रहा है, यहाँ भी 101 से, यहाँ भी 101 से, इस टाइप की संख्या किससे कटेगा? तो आंसर क्या जाएगा? 101। देखिए कंसेप्ट से ये क्वेश्चन हुआ, जो कंसेप्ट आपको पीछे समझा रहे थे उसी से आ गया क्वेश्चन। इसीलिए हम बोले कंसेप्ट डेवलप होना बहुत जरूरी है। इसमें क्वेश्चन पूछ सकता है कि बोल सकता है कि 2 अंकों की संख्या को 23 3 बार लिखा गया, 3 बार 2 अंकों की संख्या को देखिए 3 बार लिखा गया,
जैसे 37, 37, 37, ऐसी संख्याएं हमेशा किससे कटेगा? अब किससे भाग दे दीजिएगा? 23 से। तो 23 एकाई 23, फिर 0, 23 एकाई 23, 0, मतलब इससे जरूर कटेगा 10101 से, 10101 से। ऐसी संख्या देखिए ना, इसमें 37 से भाग दीजिएगा, 37 इकाई 37, 0, 37, 0, 37, 10101 से ऐसी संख्या जरूर कटेगा। इस टाइप का बहुत क्वेश्चन पूछ सकता है, अपने हिसाब से क्वेश्चन सेट कर सकता है। ठीक है, तो आंसर क्या जाएगा? 101। बोला क्या? ऐसी संख्या जो शून्य के दोनों ओर एक अंक वाली समान संख्या से बना है। बोला क्या? शून्य के दोनों ओर अंक समान होना चाहिए। शून्य के दोनों ओर अंक समान, शून्य के दोनों ओर अंक समान। देखिए, शून्य के दोनों ओर अंक समान, शून्य के दोनों ओर अंक समान, शून्य के दोनों ओर अंक समान, इस टाइप का संख्या। तो ये सब संख्या है, ये जितना भी संख्या है ये सब है मल्टीपल ऑफ 101, मल्टीपल ऑफ 101, 101 का मल्टीपल, 101 का 101, 101 दूनी 202, 101 तिया 303, 101 चौके 104, 101 पचे 100, 505, यानी सब किससे कट रहा है? 101 से कट रहा है। क्लियर है? ये क्वेश्चन क्या खतरनाक क्वेश्चन है। ये कैट 2000 में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, ये कैट 2000 में क्वेश्चन पूछा गया है, सब लोग ध्यान से समझिएगा। अभी टाइप करिएगा तो क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा, ना बनेगा। हम पहले एक कंसेप्ट देने जा रहे हैं, एक कंसेप्ट देने जा रहे हैं, और उस कंसेप्ट को समझ लीजिए तो बहुत आसानी से समझ में आएगा। ऐसे एक अलजेब्रा का फॉर्मूला है कि अगर a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 होता है तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3abc होता है। ये अलजेब्रा का फॉर्मूला है, लेकिन इस फॉर्मूला को गोली मार दीजिए। अभी हम सीधा अरिथमेटिक का बेसिक बात बताते हैं। कोई भी तीन नंबर, कोई भी तीन नंबर, कोई भी तीन नंबर, इसका क्यूब कर दीजिए। गलती हो गई। देखिए, कोई भी तीन नंबर, देखिए इन दोनों का सम अगर ये है, ये 4, ये 3 तो ये 7, ये 7, ये 2 तो ये 9, ये 3, ये 2 तो ये 5, ये 1, ये 2 तो ये 3। क्या होना चाहिए? सब पर क्यूब लगा हो, ये प्लस ये माइनस, क्यूब लगा हो, ये प्लस ये माइनस, ये क्यूब लगा हो, ये प्लस ये माइनस, ये क्यूब लगा हो, ये प्लस ये माइनस। देखिए, ये ध्यान रखना चाहिए, इन दोनों का सम, मतलब ये तीनों बेस का सम 0 होना चाहिए। शॉर्ट में बोलिए तो तीनों बेस का सम 0। 4 3 7 से 7 गया 0, 7 2 9 से 9 गया 0, 3 2 5 से 5 गया 0, 1 2 3 से 3 गया 0। तो ये संख्या, इनका प्रोडक्ट यानी 4 गुने 3 गुने 7, मतलब ये किससे कटेगा? 4 गुने 3 गुने 7, इससे कटेगा ही, इंटू 3 इससे भी कटेगा, मतलब 3abc के बराबर होता है, यानी 3 इंटू ए इंटू बी इंटू सी, मतलब ये किससे कटेगा? तो 3 गुने 4 गुने 3 गुने 7, इससे जरूर कटेगा। ये किससे कटेगा? तो 3 गुने 7 गुने 2 गुने 9 से जरूर कटेगा।
ये किससे कटेगा? तो 3 गुने 2 गुने, ये 3 गुने 2 गुने 5 से जरूर कटेगा। ये 1 गुने 2 गुने 3, 3 गुने इससे जरूर कटेगा। ठीक है, अब आप लोग बहुत ध्यान से समझिएगा, कुछ लोग कंफ्यूज भी होंगे। हम एग्जाम्पल से समझाते हैं, छोटा एग्जाम्पल लेते हैं। पहली बात बताएं, बेसिक अलजेब्रा का फॉर्मूला है, इसको साबित भी हम कर देंगे। अलजेब्रा आने दीजिए, अलजेब्रा में इसको साबित भी कर देंगे। अगर a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 तो फॉर्मूला होता है AQ प्लस BQ प्लस CQ बराबर 3ABC, फॉर्मूला होता है। अभी हम बोले इस फॉर्मूला को गोली मारिए। एक छोटा एग्जाम्पल लेते हैं, ये 5 का क्यूब प्लस, इसका आगे भी जरूरी आएगा, आगे भी जरूरी आएगा, 5 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब, ये 5 2 7 है ना, तो -7 का क्यूब, ये बराबर होगा 3 गुने 5 गुने 2 गुने 7 के। थोड़ा सा पैसा समझिए, 3 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब, ये 3 2 5, तो यहाँ -5 का क्यूब बराबर, ये क्या होगा 3 गुने 2 गुने 5, 3 गुने 2 गुने 5, मतलब 3 गुने 2 गुने 5 लिखिए, इसमें एक और 3 से गुना कर दीजिए। हम बोल रहे हैं 4 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब, माइनस में क्या होगा 6 का क्यूब, ये बराबर होगा 3 गुने 4 गुने 2 गुने 6, 4 गुने 2 गुने 6। अब चेक भी कर सकते हैं आप, किसी भी एक एग्जाम्पल को उठाइए, चेक कीजिए। 3 का क्यूब 27, 2 का क्यूब 8, -5 का क्यूब 125। आप देखिए 27 8 35 -125, ये 5 से 5 गया 0, 12 से 3 गया 90, ये -90 है। इसमें यहाँ पर सब में माइनस आप लगा सकते हैं, माइनस माइनस माइनस, आप चेक भी कर लीजिए। देखिए 3 3 9 2 18 5 90, ये आ गया -90। आप यहाँ दूसरा एग्जाम्पल चेक कीजिए। हम फाइनल टच दे रहे हैं और इस एग्जाम्पल को फाइनली छोड़ आगे बढ़ जाएंगे। हम फाइनल दे रहे हैं, 1 क्यूब 1 प्लस 2 का क्यूब, ये दोनों का सम कितना 3, तो -3 का क्यूब बराबर, यहाँ माइनस लगा दीजिए और 3 लिखिए इंटू, ये 1 इंटू 2 इंटू 3, यानी क्या बनेगा, ये 3 दूनी 6 3 18 -18। आप चेक कर सकते हैं, 1 का क्यूब 1 प्लस 2 का क्यूब 8 -3 का क्यूब 27, तो 8 1 9, 27 से 9 गया बराबर -18 आया। तो मेरा ये कहना है भाई, इससे ये पता चला 55 का क्यूब प्लस 17 का क्यूब -72 का क्यूब इज इक्वल टू, आप बोल सकते हैं -3 इंटू 55 इंटू 17 इंटू 72, ये लिख सकते हैं इसको आप ये लिख सकते हैं। अब ये पूरी संख्या जो है वो 3 से भी कटेगा, 55 से भी कटेगा, 17 से भी कटेगा, 72 से भी कटेगा। ऑप्शन में आइए, 7 और 13 दिया है, 7 कहीं नहीं दिख रहा है, 7 से कोई नहीं कट रहा है, 13 से भी कोई नहीं कट रहा है, ये तो गलत है। 3 और 13 दिया है, 3 से ये कट रहा है और 13 से कोई नहीं कट रहा है, 13 से कोई कट रहा नहीं, कट रहा है। 17 और 7, 17 से तो कट रहा है लेकिन 7 से कोई नहीं कट रहा है, 3 से ये कट रहा है, 17 से ये कट रहा है, ये आपका आंसर हो गया। ये कितना अच्छा क्वेश्चन था। एक लास्ट बार हम आपको बता दें, ऐसा खूब क्वेश्चन आपसे पूछेगा, आपसे यही डिजिट नहीं देगा, ये पूछ देगा 8 का पावर 3 प्लस 17 का पावर 3 -25 का पावर 3। आप तुरंत इसको बराबर में क्या लिखिएगा, -3 इंटू 8 इंटू 17 इंटू 25, इसको ये लिखिएगा।
जब ये लिखे आप, तब आप बोलिएगा 3 से भी कटेगा, 8 से भी कटेगा, 17 से भी कटेगा, 25 से भी कटेगा। देख लीजिए इसमें से जो ऑप्शन मिलेगा मार दीजिए टिक। मजा आ गया। और भाई साहब खतरनाक क्वेश्चन तो ये है, एफएमएस के एग्जाम में, एफएमएस आप लोग शायद ना जानते हो, आप में से कुछ लोग। हाँ क्या बात है रणविजय, बहुत अच्छा रणविजय, बहुत ध्यान से पढ़ रहे हैं आप, गुड। देखिए हम आपको बता दिए, नहीं 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 करण, ये सिर्फ क्यूब के लिए है, पावर 3 के लिए है, पावर 3 के लिए है, ठीक है। एफएमएस के बारे में आप लोग हो सकता है बहुत लोग नहीं जानते होंगे। एफएमएस इंडिया का टॉप 10 मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट की बात करें, टॉप 10 बहुत ज्यादा बोल दिए, टॉप 5 मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट की बात करें, आईआईएम अहमदाबाद, आईआईएम बेंगलोर, कोलकाता, ये 2-3 के बाद एफएमएस का पोजीशन आता है, फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज। ये एफएमएस है, वो दिल्ली यूनिवर्सिटी का कॉलेज है, मात्र 40 सीट ही होता है इसमें, 40 सीट के लिए होता है। एफएमएस से जो लड़के निकलते हैं उनका कम से कम एक लड़कों का 60 लाख, 70 लाख, 80 लाख ऐसे पैकेज मिलता है, वो एफएमएस। और इंडिया के टफेस्ट एग्जाम में से एक एग्जाम लेने वाला ये इंस्टीट्यूट है एफएमएस। बोला जाता है कभी कभी एफएमएस का क्वेश्चन कैट से भी हाई लेवल का हो जाता है। एफएमएस और जेट जेवियर एप्टीट्यूड टेस्ट जो होता है, एफएमएस और जेट का जो क्वेश्चन होता है वो एफएमएस और जेट का कभी कभी कैट से भी हाई लेवल का क्वेश्चन होता है। तो जेट एफएमएस 2011 में पूछा गया। क्वेश्चन को समझिएगा, 2 अंकों की एक संख्या का वर्ग को दोनों अंकों को पलटने से बनी नई संख्या के वर्ग से घटाया जाता है तो प्राप्त संख्या सदैव किससे विभाजित होगी। सबसे पहली बात हम आपको बता दें कि 8 गुने 7 है, ये संख्या आपको बताए थे 8 से भी कटेगा, 7 से भी कटेगा और 8 गुने 7 से भी कटेगा। हम बोलेंगे 5 गुने 9, पूछेंगे ये किससे कटेगा, तो आप बोलिएगा 5 से भी कटेगा, 9 से भी कटेगा, इनके प्रोडक्ट 45 से भी कटेगा, 5 से भी, 9 से भी, 45 से भी। हम बोले हम हर चीज को टुकड़ा टुकड़ा में समझाते हैं। हम बोलेंगे 8 गुने 7 किससे कटेगा, तो आप बोलिएगा 8 गुने 7 8 से भी कटेगा, 7 से भी कटेगा, 8 सते 56 से भी कटेगा। क्लियर है। तो हम ये कहना चाह रहे हैं आपसे कि अगर कहीं दिखाए a गुना b, तो आप बोलेंगे, हम पूछेंगे ये किससे कटेगा, तो आप बोलिएगा a से भी कटेगा, b से भी कटेगा, a गुना b से भी कटेगा। हम बोलेंगे क्या, a प्लस b इंटू a माइनस b, तो आप क्या बोलिएगा, ये a प्लस b से भी कटेगा, आप बोलिएगा a माइनस b से भी कटेगा, आप बोलिएगा a प्लस b इंटू a माइनस b बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से भी कटेगा। आपको ये तो पता होगा ना, इतना तो सबको पता होगा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये जिसको पता नहीं है वो सब बहुत खराब स्टूडेंट होंगे, 5-6 भी नहीं पढ़े हैं ठीक से। ठीक है, अब आपको बताते हैं कि देखिए, अगर जैसे 73 एक संख्या है तो इसका इकाई अंक बोलेंगे, इकाई अंक बोलेंगे तो आप क्या बोलिएगा, इकाई अंक 3 है और दहाई अंक 7 है, दहाई अंक 7 है। नंबर जानते हैं तो आप 3 को बोलिएगा इकाई अंक, 7 को बोलिएगा दहाई अंक। और नंबर, ये जो नंबर है, ये नंबर को आप क्या बोलते हैं, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो 10 गुने 7 प्लस 3, 10 गुने 7 प्लस 3, देखिए ना 70 3 73। जैसे 84 है तो इस नंबर को क्या बोलिएगा, 10 गुने 8 प्लस 4, ये बोलिएगा। तो अगर हम बोलेंगे आपसे कि जब हम बोलेंगे माना कि 2 अंकों की एक संख्या, अगर हम बोलते हैं माना कि 2 अंकों की एक संख्या, 2 अंकों की एक संख्या, आप जानते ही नहीं है 2 अंकों की संख्या, तो 2 अंक है तो एक इकाई का अंक मानिएगा और एक दहाई का अंक मानिएगा। बोलिएगा इकाई का अंक y है और दहाई का अंक x है। और नंबर पूछेंगे तो आप क्या बोलिएगा, नंबर है 10x प्लस y,
बोलिएगा नंबर क्या होगा 10x प्लस वाई। तो आपसे अभी क्या बोला है, हम टुकड़ा टुकड़ा में समझाते हैं। दो अंकों की एक संख्या का वर्ग, तो अभी संख्या नहीं बताया, तो हम माने कि संख्या का इकाई अंक y है और दहाई अंक x है। तो नंबर क्या बनेगा, नंबर बनेगा 10x प्लस वाई, क्योंकि इकाई का अंक y, दहाई का अंक x, तो नंबर इससे क्या बनेगा 10x प्लस वाई। अब बोला क्या, आगे बोलिए, बोला कि दोनों अंकों को पलटने से बनी नई संख्या। अगर दोनों अंक को पलट दे, पलटने का मतलब क्या, जैसे 56 है तो इसको पलट दीजिएगा तो 65 हो जाएगा। तो xy है तो इसको पलट दीजिएगा तो yx बन जाएगा। तो नया संख्या क्या बनेगा, न्यू नंबर 10y प्लस x। ओरिजिनल नंबर 10x प्लस y, जबकि अगर अंक पलट दें तो नया नंबर 10y प्लस x। तो ओरिजिनल नंबर 10x प्लस y और न्यू नंबर है, न्यू नंबर पलट दें तो न्यू नंबर हो जाएगा 10y प्लस x। अब क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है यदि दो अंकों की एक संख्या का वर्ग, मतलब इसके बारे में बोल रहा है, दो अंकों की यही संख्या है ना, इसका वर्ग को, मतलब इसको समझिएगा, दो अंकों की संख्या का वर्ग मतलब इसका वर्ग को दोनों अंकों को पलटने से बनी नई संख्या। नई संख्या मतलब इस संख्या के बारे में बोल रहा है, नई संख्या के वर्ग से घटाया जाए, मतलब इसके वर्ग से इसके वर्ग को घटाया जाए, मतलब इसके वर्ग से, मतलब 10y प्लस x, इसके वर्ग से घटाइए इसका वर्ग, मतलब 10x प्लस y का वर्ग घटाइए। तो रिजल्ट जो आएगा, तो रिजल्ट आएगा, तो देखिए आप ये फॉर्मूला तो सब लोग जानते होंगे, ये फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इतना बात सबको पता होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसका स्क्वायर कीजिएगा तो 100y का स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर तो x स्क्वायर प्लस ये 2xy गुना कीजिएगा तो 10 दूनी 20xy। यहाँ ये 100x स्क्वायर होगा, ये माइनस है तो माइनस 100x स्क्वायर होगा। ये प्लस वाई स्क्वायर है, आगे में माइनस है तो ये बनेगा माइनस वाई स्क्वायर। ये 20xy आगे में माइनस है तो माइनस 20xy। तो ये प्लस 20xy माइनस 20xy कट गया। ये 100y स्क्वायर में से y स्क्वायर गया तो बना 99y स्क्वायर। ये x स्क्वायर में से 100x स्क्वायर गया तो बना 99x स्क्वायर। 99 कॉमन ले लीजिए तो बचा ये y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। ये बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू माइनस बी, तो 90 इंटू वाई माइनस एक्स इंटू वाई प्लस एक्स। अब देखिए, मतलब अब ये देखिए फैक्टर में आ गया, यानी ये संख्या, ये जो पूरा है वो किससे कटेगा, 99 से भी कटेगा, y माइनस एक्स से भी कटेगा, y प्लस एक्स से भी कटेगा, 99 से भी कटेगा, y माइनस एक्स से भी कटेगा, y प्लस एक्स से भी। ये इकाई का अंक और ये दहाई का अंक, मतलब ये दोनों अंक है, तो अंकों का योग y प्लस एक्स, अंकों का अंतर y माइनस एक्स, सम ऑफ डिजिट y प्लस एक्स, सम ऑफ डिफरेंस ऑफ डिजिट y माइनस एक्स। तो बोला इसमें से किससे बोल रहा है, किससे नहीं कटेगा। देखिए 99 से तो कटेगा, 99 से कटेगा तो 9 से भी कटेगा, ये 9 से भी कटेगा। देखिए y प्लस एक्स सम ऑफ डिजिट है, ये y प्लस एक्स क्या है, सम ऑफ डिजिट है, तो इससे भी कटेगा। द डिफरेंस ऑफ डिजिट, ये y माइनस एक्स डिफरेंस ऑफ डिजिट है तो इससे भी कटेगा, मतलब 9 से भी कटेगा, सम ऑफ डिजिट से भी कटेगा, डिफरेंस ऑफ डिजिट से भी कटेगा। किससे नहीं कटेगा, तो इससे नहीं कटेगा।
तो एक्स वाई से ये नहीं कटेगा। आंसर क्या होगा? द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट। प्रोडक्ट ऑफ डिजिट से नहीं कटेगा, प्रोडक्ट ऑफ डिजिट से। तो यानी आपको अगर आंसर टिक करना होगा तो आप आंसर क्या टिक करेंगे? आपसे पूछ रहा किससे नहीं कटेगा, आपसे पूछ रहा किससे नहीं कटेगा, आपका ये आंसर होगा प्रोडक्ट ऑफ डिजिट से नहीं कटेगा, ऑप्शन नंबर बी। क्या बात है सर, करिश्मा, मजा आ गया। आज ये क्वेश्चन फाइनली समझ में आया। रश्मि, गजब गजब कॉन्सेप्ट दिए हैं गुरुजी, मजा आ गया। निशु कुमारी, उछल गए सर, बहुत मजा आ गया, गजब। स्वाति बी, संदीप, मुस्कान, दो नहीं कटेगा। हाँ, देखिए क्या लेवल है क्वेश्चन का, बहुत मजादार। चलिए, बहुत मेहनत कर रहे हैं हम सर, ये बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। क्या लिखे? लेवल एकदम भयानक है। बहुत मेहनत करके कंसेप्ट समझा रहे हैं। देखिए, अब हम आपको यहाँ बैच फिनिश करने, ये क्लास को इन करने से पहले एक बार फिर बता दें कि हम क्वेश्चन का लेवल अगर आप चाहते हैं कि आप बेहतर कर सके, हम आपको ये बताएं कि हम आपका सोच वहां तक ले के चले जाएंगे हर टॉपिक में। अभी तो शुरुआत किए हैं, अभी आगाज है, अभी अंजाम बाकी है, तो आगाज है। अभी देखिए आगे आगे क्या होगा। न्यू न्यू क्वेश्चन, मजा आ गया। अभी एकदम हम नया नया चीज करने वाले हैं और इतना ऊंचा, इतना ऊपर के लेवल से आपको पढ़ाने वाले हैं कि आपको लगेगा कि आप, हम क्या पहले ही बताए हैं, आप एक एक पैसा वसूल कर देंगे। बस आप मेहनत कीजिए। वो एक जो बच्चा कौन लिखा था, उसके जैसे सर हल्का हल्का क्वेश्चन करवाइए, इतना भारी मत करवाइए, वो काम मत करिए। आप इसके लिए तैयार हो जाइए कि कितना भी टफ क्वेश्चन होगा, हम आपके साथ हैं, हम जूझेंगे। हम आपको बोल दे, हम आपसे बेहतर नहीं होने देंगे किसी को। तो बस आप मेरे साथ, आप बोलिएगा कि नहीं नहीं थोड़ा हल्का हल्का करवाइए, तब तो आप ही जब पीछे भागेंगे तब हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो ऊंचा से ऊंचा लेवल ले जाएंगे, आपको रिजल्ट तक पहुंचाएंगे। मैथ्स का मतलब, चलिए बाय बाय, गुड नाइट।